दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दिल से एक बार बोल दीजिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब आप जरा ध्यान से देखिए। मेरे हाथ में जो है वह सांप की केंचुली है। बहुत से वीडियो में मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन आज मैं और भी विस्तार से बताने वाला हूं। यह जो सांप की केंचुली है काफी लंबी है और बेहद चमत्कारी मानी जाती है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे कि यह साधारण चीज नहीं है। दरअसल शास्त्रों में इसे अमृत तुल्य कहा गया है। माना जाता है कि इसके प्रयोग से अंधे को भी आंखों की रोशनी आ सकती है। अगर आंखों से कम दिखाई देता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है या फिर चश्मा लग गया है, तो इस कंचुली के प्रयोग से आंखों का चश्मा भी उतर सकता है। कैसे इसका उपयोग करना है और कहाँ लगाना है, उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरा ज्ञान मिल सके। अब अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी यह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो भी इसका महत्व अपार है और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो भी यह बेहद उपयोगी है। क्यों? क्योंकि सांप को हमारे धर्म में नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। भगवान शंकर अपने गले में नाग धारण किए रहते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं। रामायण काल में लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना गया है और महाभारत में बलराम जी को भी शेषनाग का अवतार बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों में नाग को देवता का दर्जा दिया गया है और सदियों से इसकी पूजा होती आई है। ऐसे में नाग की कैचुली कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि दैव और अतुलनीय वस्तु मानी जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को आज मिस कर देंगे तो हो सकता है कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़े, क्योंकि यह ज्ञान हर किसी तक आसानी से नहीं पहुंचता। राह चलते आपको कई बार सांप की केंचुली दिखाई देगी, लेकिन अगर आपने इसके गुप्त और दिव्य प्रयोग सीख लिए तो आप आने वाले समय में इससे अनेकों लाभ ले सकते हैं। कई सामान्य बीमारियों का उपचार इससे संभव है। धन प्राप्ति के उपाय भी इसमें बताए गए हैं। इसे धारण करने से अनेक लाभ होते हैं, जिनके बारे में मैं अभी आगे विस्तार से बताने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरे 8 से 10 मिनट का समय देकर ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखिए। जितना आप नाग देवता का सम्मान करेंगे उतना ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और श्री हरि का स्नेह भी प्राप्त होगा। तो चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं सांप की कंचुली के कुछ दिव्य और चमत्कारी प्रयोग। लेकिन याद रहे कि वीडियो पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर ज्ञान लेना है तो पूरा ज्ञान लो, क्योंकि अधूरा ज्ञान इंसान को पाप का भागी बना देता है। इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले इसका दिव्य प्रयोग गर्भधारण के लिए बताया गया है। कई बार ऐसा होता है कि पति दोनों का डॉक्टरी चेकअप बिल्कुल सही होता है, दवाइयां भी सही चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी गर्भधारण नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में एक सन्यासी ने बताया था, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसका उल्लेख किया था, कि अगर किसी माता बहन को गर्भधारण में दिक्कत आ रही है तो सांप की कचुली का बुरादा बनाकर, यानी इसे पीसकर गुड़ के साथ खिलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म के 5वें दिन के बाद अगर इसे दिया जाए तो 1-2 महीने में ही गर्भधारण हो जाता है। कई बार एक बार में सफलता नहीं मिलती तो दूसरी बार यह क्रिया करनी चाहिए।
शास्त्रों और अनुभवों के अनुसार यह उपाय सफल माना गया है और इससे लाभ अवश्य मिलता है। इसी प्रकार आंखों की समस्या में भी यह बहुत कारगर है। जिनकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, जिन्हें चश्मा लग चुका है या जिन्हें धुंधला दिखाई देता है, ऐसे लोग सांप की कचुली को अपनी बंद आंखों पर हल्के हाथों से मसल सकते हैं। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों का दर्द और जलन दूर होती है और धुंधलापन भी खत्म होता है। यह प्रयोग मैंने स्वयं अपनी आंखों पर कई बार किया है और मुझे लाभ मिला है। दोस्तों, सांप की कंचुली का एक और अद्भुत प्रयोग वशीकरण और आकर्षण के लिए भी बताया गया है। कहते हैं कि इसकी सहायता से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तरीका यह है कि सांप की कचुली का थोड़ा सा पाउडर बना लें और उसे पीपल के पत्ते पर रखकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। इसके बाद एक विशेष मंत्र 21 बार बोलना होता है। मंत्र इस प्रकार है: वशत्र में वशीकरण नमस्तुगामी गुबत्र व शव वश वशीकरण दिगुपत्र कमात्र नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से सांप की कचुली सिद्ध हो जाती है। मंत्र के बाद पीपल पर एक लोटा जल चढ़ाना और पीपल को तिलक करना जरूरी है। सोमवार के दिन यह प्रयोग विशेष फलदायी माना गया है। ध्यान रहे, इस शक्ति का दुरुपयोग न करें। केवल उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करें जिसे आप सच्चे मन से अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। बस इसका गलत फायदा मत उठाना। जिसे आप सच्चे मन से अपने वश में लाना चाहते हैं, केवल उसी के लिए यह उपाय करें। तिलक तैयार करने के बाद उसे अपने माथे पर लगाकर जब आप उस व्यक्ति के सामने जाएंगे, माना जाता है कि वह आपकी बात मानने लगेगा। कहा जाता है कि इससे सम्मोहन की शक्ति बढ़ती, व्यक्तित्व में आकर्षण आता है और वाणी में ऐसा असर आता है कि आपकी कही हुई बात सच सिद्ध होने लगे। अब आगे बढ़ते हैं बवासीर की तकलीफ की ओर, जहां इसके प्रयोग का एक तरीका प्रचलित है। बहुत लोगों को हमने यह उपाय समझाया है और बताया जाता है कि कई लोगों को इससे सहूलियत मिली। तरीका सरल है। सांप की कचुली को सुखाकर जला लें, फिर उसकी राख सरसों के तेल में मिला लें और जिसे बवासीर की समस्या है उसे यह मिश्रण लगाने के लिए कहें। माना जाता है कि कुछ दिनों में सूजन बैठने लगती है या गांठें झड़ने लगती हैं और आराम महसूस होता है। इसके बाद बात आती है आपके धन की रक्षा की। अगर आपको यह भय रहता है कि कोई शत्रु आपकी रकम ना चुरा ले या कोई नुकसान ना कर दे, तो सांप की कैचुली को अपनी धन पेटी में रख दीजिए या ताला लगाते समय ताले के साथ इसे बांध दीजिए। मान्यता है कि जब तक धन पेटी में यह कचुली रहे, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह आपके धन पर हाथ डाले। शास्त्रों में नाग देवता को रक्षक माना गया है। इसलिए जब आप सच्चे मन से अपनी और अपने धन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कहा जाता है कि नाग देवता स्वयं रक्षा का संकल्प लेते हैं। अब उन लोगों की बात भी समझ लीजिए जिन्हें रात में बुरे सपने सताते हैं। बच्चे अचानक रोकर उठ जाते हैं, नींद टूट जाती है, दिल घबराता है और नकारात्मक शक्तियां परेशान करती हैं, जिन पर पितृदोष का प्रभाव माना जाता है, जिन्हें सपनों में सर्प दिखते हैं या कालसर्प दोष से डर लगता है, वे लोग चांदी की ताबीज में सांप की कैचुली रखकर धारण करें। ऐसी मान्यता है कि बुरे स्वप्न रुकने लगते हैं। बहुत से लोग जो स्वप्न के कारण रात में चौंककर उठ जाते हैं। कहा जाता है कि इस उपाय से उन्हें राहत मिलती है। यदि भूत प्रेत और बाधाओं का भय बना रहता है,
तब भी इसे धारण करना सुरक्षा देने वाला माना गया है और ज्योतिषीय दृष्टि से राहु का प्रभाव संतुलित होने की बात कही जाती है। अब जानते हैं कि इसे धारण करने से और क्या-क्या लाभ बताए गए हैं। सबसे पहले तो ज्योतिष के अनुसार यह उपाय राहु और केतु के अशांत प्रभाव को कम करने वाला माना जाता है। इसलिए आगे की बातों को ध्यान से सुनना जरूरी है ताकि कोई गलती ना हो। यह भी स्पष्ट कर दूं कि हर कचुली उपयोग के योग्य नहीं मानी जाती, इसीलिए गलत कचुली चुन लेने से लाभ नहीं मिलता। यही कारण है कि पूरी जानकारी लेकर ही प्रयोग करना ठीक समझा जाता है। अगर शत्रु आपको सताते हैं और सामने वाला ज्यादा ताकतवर लगता है तो इस केंचुली को चांदी की ताबीज में रखकर धारण करने की परंपरा बताई गई है। माना जाता है कि जैसे लोग सांप से भय खाते हैं वैसे ही शत्रु भी पीछे हटने लगते हैं। लंबे समय से चल रही बीमारियां जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही उनके लिए भी एक विधि कही गई है। भगवान शंकर का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा जाप करें। फिर शिवलिंग का जल सिर पर लगाकर इस केंचुली को स्पर्श करा दें और उसे चांदी की ताबीज में रखकर सोमवार को सूर्योदय के बाद पहनें। मान्यता है कि ऐसे घातक और जिद्दी रोग भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। काम धंधे और पढ़ाई में सफलता के लिए भी इसे सहायक माना गया है, क्योंकि बहुत से लोग अंतिम पड़ाव तक पहुंचकर भी किसी कारण असफल हो जाते हैं। कभी नौकरी की दौड़ में ठीक आखिरी कदम पर रुक जाते हैं तो कभी प्रतियोगी परीक्षा में मामूली अंतर से चूक जाते हैं। जो लोग चाहते हैं कि उनके हर प्रयास में बाधा न आए, सरकारी नौकरी की राह खुले, तैयारी का फल मिले और वे जीवन में सफल कहलाएं, वे भी इसे चांदी की ताबीज में रखकर धारण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे हिम्मत, एकाग्रता और भाग्य का साथ मिलता है। गुप्त धन या पैतृक संपत्ति मिलने की कामना रखने वाले लोग भी इसे धारण करते हैं। मान्यता है कि नाग देवता प्राचीन काल से गुप्त धन के रक्षक रहे हैं, इसलिए अचानक धन लाभ के योग बनने लगते हैं और पूर्वजों की ओर से मिलने वाला अधिकार भी सहजता से प्राप्त होता है। ध्यान रहे, यह सब तुरंत नहीं होता, धीरे धीरे समय के साथ रास्ते बनते हैं। अगर आपके पास चांदी की ताबीज उपलब्ध नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगाकर उसमें कचुली रखकर पहन सकते हैं। अब मुख्य प्रश्न की कौन सी कचुली सबसे शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि काले नाग की उतारी हुई केंचुली सबसे उत्तम और मंगलकारी मानी जाती है। जैसे भगवान शिव के गले में जो नाग विराजते हैं उसी कुल की कचुली को श्रेष्ठ माना गया है। साधारण सांप की केंचुली तो कहीं भी मिल जाती है, पर काले नाग की कचुली भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती है, इसलिए उसे विशेष माना जाता है। अंत में एक विषय और समझ लीजिए, सपने में सांप दिखे तो उसका क्या संकेत माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि सपनों का हमारे जीवन से संबंध होता है और नाग पूजनीय होने के कारण जब वे स्वप्न में दिखते हैं तो भविष्य के बारे में संकेत देते हैं। कई संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उन्हें अनदेखा नहीं किया जाता। यही कारण है कि इस विषय को आधा छोड़ना ठीक नहीं, पूरा समझकर ही स्वीकार करना बेहतर माना जाता है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को सपनों में नाग दिखाई देने से जुड़े कौन से रहस्य बताएं। एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर महादेव और माता पार्वती एक साथ विराजमान थे। ठंडी हवाओं के बीच पार्वती जी ने अपने स्वामी से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मनुष्य जो सपने देखता है उनका क्या अर्थ होता है। क्या सपनों के पीछे कोई छुपा हुआ संदेश होता है।
यह सपने हमारे जीवन से कैसे जुड़े होते हैं? कृपया मुझे सपनों के रहस्य समझाइए। भगवान शिव ने हंसते हुए माता पार्वती को देखा और बोले, हे देवी, सपने मनुष्य के अवचेतन मन की छवि होते हैं। यह हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना अपने अंदर कोई ना कोई संदेश रखता है और कई बार आने वाले समय की सूचना भी देता है। यह सुनकर पार्वती जी ने दोबारा प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि किसी व्यक्ति को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या मतलब होता है? क्या यह कोई संकेत है? कृपया मुझे इसका विस्तार से ज्ञान दीजिए। तब महादेव ने कहा, हे पार्वती, यदि किसी को सपने में सर्प दिखता है तो यह कोई साधारण बात नहीं होती। यह भविष्य से जुड़ा संकेत होता है। इसे समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक पराक्रमी राजा और महान आस्तिक मुनि से संबंधित है। इस कथा को सुनकर स्पष्ट हो जाएगा कि सपनों में नाग दिखने का क्या महत्व है। जिसने भी इस कथा को श्रद्धा से सुना उसके सपनों का शुभ फल मिला। दरिद्रता दूर हुई और संकट मिट गए। देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं इसे ध्यान से पूरी सुनूंगी। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। तब महादेव ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम देवदत्त था। वह न केवल शूरवीर और साहसी थे बल्कि न्यायप्रिय और धर्मपालक भी थे। उनका साम्राज्य विशाल और समृद्ध था और प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। वे हमेशा अपनी प्रजा की समस्याएं सुनकर समाधान ढूंढने का प्रयास करते और नियमित यज्ञ व पूजा में भाग लेते थे। राजा देवदत्त भगवान शिव के गहन भक्त थे। उनकी रानी का नाम सुभद्रा था, जो बुद्धिमान, सहनशील और हर परिस्थिति में राजा का साथ देने वाली थी। केवल एक बात उन्हें दुख देती थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक रात राजा देवदत्त ने विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक मृत सांप उनके पैरों के पास पड़ा है। इस स्वप्न से राजा डरकर जाग उठे और रानी सुभद्रा को सब बताया। राजा ने चिंतित होकर कहा, हे प्रिय, मैंने सपने में मृत नाग देखा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? रानी ने धैर्य देते हुए कहा, हे नाथ, सपनों का हमेशा कोई संकेत होता है, लेकिन उनके अर्थ के लिए हमें किसी ज्ञानी ऋषि से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगली सुबह राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और स्वप्न के बारे में बताया। मंत्री विभिन्न ऋषियों और पंडितों से पूछताछ करने गए पर कोई भी इसका रहस्य नहीं समझ पाया। तब एक मंत्री ने कहा, हे राजन, हमारे राज्य के पास जंगल में आस्तिक मुनि रहते हैं। उन्होंने सर्पनाशक यज्ञ में नागों की रक्षा की थी और उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। केवल वही आपके स्वप्न का अर्थ बता सकते हैं। राजा देवदत्त ने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। वे अपने सैनिकों के साथ रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि ने उनका स्वागत किया और कारण पूछा। राजा ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मैंने नाग से जुड़ा एक अजीब सपना देखा है और उसका अर्थ जानने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मुनि ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, जो स्वप्न आपने देखा है उसे बताइए। हर नाग का सपना कोई ना कोई संकेत देता है। राजा ने कहा, कल रात मैंने देखा कि एक मरा हुआ नाग मेरे पैरों के पास पड़ा था। कृपया इसका अर्थ बताएं। आस्तिक मुनि ने ध्यान से सुनकर कहा, हे राजन, यदि स्वप्न में मृत नाग दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की रुकावटें और परेशानियां शीघ्र ही समाप्त होंगी। यह अत्यंत शुभ संकेत है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह सुनकर राजा ने मुनि को प्रणाम किया और खुशी खुशी लौट गए। कुछ ही दिनों में राज्य से सभी विपत्तियां समाप्त हो गई और राजा सुखी हो गए।
कुछ समय बाद राजा ने दूसरा सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे एक विशाल नाग को अपने हाथों से पकड़ रहे हैं। अगली सुबह वे फिर आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने देखा कि मैं एक बड़े नाग को पकड़ रहा हूं। इसका क्या अर्थ है? मुनि ने कहा, हे राजन, यह भी एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आप अपने परिश्रम से धन और वैभव प्राप्त करेंगे और उसे सही कार्यों में लगाएंगे। कुछ समय बाद राजा ने युद्ध में विजय पाई और राज्य में धन समृद्धि बढ़ी। फिर एक रात राजा ने तीसरा सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक नाग आकाश में उड़ रहा है। वह तुरंत मुनि के पास पहुंचे और पूछा, हे मुनिवर, मैंने उड़ता हुआ नाग देखा है। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, उड़ता हुआ नाग प्रगति और उन्नति का संकेत है। इसके बाद राज्य में व्यापार और खेती दोनों फलने फूलने लगे। कुछ दिनों बाद राजा को चौथा सपना आया। उन्होंने बार बार एक काले रंग का नाग देखा। वह परेशान होकर मुनि के पास गए और बोले, हे मुनिवर, मैंने बार बार काले नाग का स्वप्न देखा है। इसका क्या अर्थ है? मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, काला नाग बार बार दिखना कालसर्प दोष का संकेत होता है, किंतु ज्योतिष में इसका उपाय भी बताया गया है। मुनि के निर्देशानुसार पूजा करने से राजा इस दोष से मुक्त हो गए। फिर एक रात राजा ने पांचवा सपना देखा। उन्होंने हरे रंग का नाग देखा। वह फिर मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने हरे रंग का नाग देखा है। कृपया अर्थ बताइए। मुनि ने कहा, हे राजन, यह बहुत ही शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई अच्छी घटना घटने वाली है। जल्द ही राज्य में भरपूर फसल हुई और प्रजा आनंद से भर गई। एक और रात राजा ने छठवां सपना देखा। उन्होंने सपने में सफेद रंग का नाग देखा। सुबह वे मुनि के पास जाकर बोले, हे मुनिवर, मैंने सफेद नाग देखा है। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सफेद नाग का सपना धन प्राप्ति का प्रतीक है। कुछ ही समय बाद राजा को अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। एक रात राजा देवदत्त ने देखा कि उनके सपने में एक सांप डर के मारे भाग रहा है। नींद खुलते ही राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि से जाकर कहा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप को भयभीत होकर भागते हुए देखा है। कृपया बताइए, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, यदि सपने में सांप को डर कर भागते हुए देखें तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। यह बताता है कि आपको अपने शत्रुओं से धोखा मिलने की आशंका है। कुछ ही समय बाद ऐसा ही हुआ। राजा के एक भरोसेमंद मंत्री ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने उस मंत्री को पकड़कर जेल में डाल दिया तथा उचित दंड दिया। फिर एक अन्य रात राजा ने स्वप्न देखा कि एक सांप उन्हें डस रहा है। भयभीत होकर राजा अगले दिन फिर मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि एक सांप मुझे काट रहा है। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि किसी मनुष्य को सपने में सांप काटता है या उसका पीछा करता है तो यह अशुभ माना जाता है और आने वाली किसी गंभीर घटना की ओर इशारा करता है। कुछ ही दिनों में राजा गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए, लेकिन आस्तिक मुनि के आशीर्वाद और उचित उपायों से वे स्वस्थ हो गए। कुछ समय बाद राजा ने एक और सपना देखा जिसमें उन्होंने नाग-नागिन का जोड़ा देखा। सुबह होते ही उन्होंने फिर आस्तिक मुनि से पूछा, हे मुनि, मैंने सपने में नाग-नागिन का जोड़ा देखा है। इसका क्या अर्थ है?
मुनि ने कहा, हे राजन, यदि सपने में नाग और नागिन दिखाई दें तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको याद दिला रहे हैं कि कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। राजा ने मुनि के कहे अनुसार कुलदेवी की उपासना की, जिसके बाद राज्य में शांति और सुख समृद्धि बनी रही। फिर एक अन्य रात राजा ने सपना देखा कि छोटे छोटे सांप उनके सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राजा ने चौंक कर यह स्वप्न मुनि को बताया और पूछा, इसका क्या रहस्य है? मुनि ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, यदि सिंहासन पर छोटे सांप दिखाई दें तो यह शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि शीघ्र ही आपके घर में संतान का जन्म होगा और आपका पुत्र महान बनेगा तथा राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। वास्तव में कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा होकर एक महान राजा बना और पिता का उत्तराधिकारी बना। राजा देवदत्त को एक और सपना आया। उन्होंने देखा कि एक सांप और नेवला आपस में भयंकर लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने फिर मुनि से जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने यह सपना देखा है, कृपया बताइए इसका क्या संकेत है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यदि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई हो रही हो तो यह संकेत है कि आपका छुपा हुआ शत्रु जल्द ही प्रकट होगा और उससे आपका टकराव भी होगा। समय बीतते ही ऐसा ही हुआ। राजा का गुप्त शत्रु सामने आया और राजा ने युद्ध में उसे परास्त कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने एक और स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। वे तुरंत मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने यह अद्भुत सपना देखा है, इसका क्या अर्थ है? मुनि ने कहा, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति सपने में शिवलिंग से लिपटा हुआ सांप देखता है तो यह दर्शाता है कि भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति पर बरसेगी और उसकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने इस पर भगवान शिव की गहरी आराधना की और उनकी वह विशेष इच्छा सचमुच पूरी हुई। एक रात राजा को भयानक सपना आया। उन्होंने देखा कि एक विशाल काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठा है। भय से उनका शरीर कांप उठा और वे भागते हुए मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने घबराए स्वर में कहा, हे मुनिव, मैंने भयंकर सपना देखा है। काला नाग मेरी छाती पर बैठा हुआ था। इसका क्या अर्थ है? मुनि ने गंभीर होकर कहा, हे राजन, यह सपना आपके लिए बड़ी चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु का समय निकट है। यदि आप इस संकट से बचना चाहते हैं तो तुरंत भगवान शिव की शरण में जाइए और उनकी भक्ति कीजिए। वही इस विपत्ति से रक्षा कर सकते हैं। राजा भयभीत हो गए और उसी समय कठोर तपस्या में लग गए। उन्होंने कई यज्ञ और अनुष्ठान किए और दिन रात भगवान शिव की आराधना की। उनकी सच्ची भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने भय से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी उपासना की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम स्वस्थ एवं सुखमय जीवन व्यतीत करोगे। राजा भाव विभोर होकर बोले, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु बढ़ गई। मैं सदा आपके प्रति कृतज्ञ रहूंगा और निरंतर आपकी आराधना करता रहूंगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनकी मृत्यु का संकट टल गया। इसके बाद राजा ने दीर्घकाल तक अपने राज्य में शांति और समृद्धि के साथ शासन किया। कथा सुनने के बाद पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत अद्भुत और ज्ञानवर्धक थी। अब मुझे समझ आ गया है कि सपनों का महत्व कितना बड़ा होता है और वे मनुष्य के जीवन पर किस प्रकार असर डालते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, सपने हमारे अवचेतन मन से जुड़े होते हैं और उनमें छुपा संदेश हमें आने वाले समय के बारे में संकेत देता है।
राजा देवदत्त के अनुभवों ने सिद्ध कर दिया कि हर सपना किसी न किसी संदेश का प्रतीक होता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में मरा हुआ सांप देखे तो यह जीवन की बाधाओं के दूर होने का शुभ संकेत है। यदि कोई सपने में सांप पकड़ता है तो इसका अर्थ है कि वह अपनी मेहनत से धन और समृद्धि प्राप्त करेगा। यदि उड़ता हुआ सांप दिखे तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। यदि काले रंग का सांप दिखे तो यह काल सर्प दोष का इशारा करता है, लेकिन इसका समाधान संभव है। हरा सांप आने वाली अच्छी घटना का संदेश देता है, जबकि सफेद सांप धन प्राप्ति और आर्थिक लाभ का संकेत है। यदि कोई व्यक्ति सपने में सांप को डर कर भागते हुए देखता है तो यह धोखे और शत्रु की चाल की ओर इशारा करता है। यदि सांप डसे तो यह बीमारी या अशुभ घटना का संकेत है। नागनागिन का जोड़ा पूर्वजों की ओर से कुलदेवी की पूजा करने का संदेश देता है। यदि सिंहासन पर सांप दिखाई दें तो यह संतान सुख और उत्तराधिकारी के जन्म का संकेत है। यदि सांप और नेवले की लड़ाई दिखे तो यह गुप्त शत्रु से संघर्ष का संदेश है। शिवलिंग से लिपटा सांप भगवान शिव की कृपा और मनोकामना की पूर्ति का प्रतीक है। और यदि कोई काला सांप छाती पर बैठा दिखे तो यह जीवन संकट और मृत्यु के निकट होने का संकेत है, जिससे केवल भगवान की शरण ही रक्षा कर सकती है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को सभी सपनों के गूढ़ रहस्य बताएं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखें। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो